सवाल है इसी के रिगार्डिंग साइको से संबंधित। अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीटी 1 की परीक्षा दे चुके हैं, सीबीटी 2 की भी परीक्षा दे चुके हैं। अब उनका साइको का एग्जामिनेशन होना है और लगभग बहुत जल्द एग्जामिनेशन डेट भी साइको का अनाउंस हो जाएगा। और साइको का जो सक्सेस रेट होता है सर वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स को आप साइको के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जो भी उनके पास अभी समय बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं लगभग 1 महीने का, तो उनको किस तरह से अपनी तैयारियां करनी चाहिए और साइको को लेकर के किन विशेष बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है और अनुभव है सर, मैं चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर उनके साथ जरूर साझा करें अपना अनुभव। तो साइको साइको का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? साइको के बारे में कहें तो बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या है कि आपको टाइम मेंटेन करना होता है। और हर एक सेक्शन में, चूँकि पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, पिछली बार से ऑनलाइन हुआ है। और इसमें जो है 2 3 4 5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्लासिफिकेशन होता है जो मोर और लेस जो है नॉन वर्बल रीजनिंग की तरह होता है, जिसमें ऑड मैन ऑड किया जाता है। एक होता है विषम संख्याओं को ऐड करने वाला होता है, एक होता है विषम संख्याओं को गिनने वाला होता है। और भी 2 प्रकार के मतलब होता है, जो कि अभी आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और मुझे लगता है कि जो CBT 1 और CBT 2 पास करके जो है इस लेवल तक आए हैं, तो उनमें वो मादा है कि मतलब वो कर सकते हैं। और 1 महीना 2 महीना, अगर मतलब 1 महीना भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर लें तो हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो समय जो दिया जाएगा वो चारों 5 सेक्शन का वो अलग अलग दिया जाएगा। ये नहीं कि कंबाइन जो है हम किसी में कम समय दे करके मतलब जो मेरा वीक सेक्शन है उसको हम ज़्यादा समय दे करके, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें जल्दी समय दे करके ऐसे नहीं बढ़ाया जाता। वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, अलग उसको बैटरी बोलते हैं, अलग अलग जो है मतलब करके आपको क्वालिफाई करना होगा। तो एकमात्र विकल्प है, आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो है टाइम मेकअप हो सकता है, और उसका कोई चारा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी। सर यहाँ पे ये बताइए कि साइको में वैसे कॉमन मिस्टेक्स क्या है सर, जो मतलब कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियाँ करते हैं जिससे कि उनको बचना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ है कॉमन मिस्टेक्स? देखिए, साइको में मुझे नहीं लगता, हमने नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे आज, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे ख्याल से। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, जल्दी से जल्दी मतलब करने का प्रयास करें, ठीक है। और उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, जो है 1 2 टाइप का जो मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट करके है, उसको जो है सिर्फ जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी तो आप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि रेलवे की कौन कौन सी परीक्षाओं में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, यानी कि आपका मतलब ऑफर लेटर तक आ गया, आप ज्वाइन करने नहीं गए वो एक अलग बात है। रेलवे का यही एक परीक्षा था, मतलब असिस्टेंट सिस्टम मास्टर। हम्म। और CHSL में एक 2 बार आया, एक में ज्वाइन कर रहे हैं, एक में हमने नहीं किया। और एक FCI में आया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी SSC ही लिया करती थी उस समय। अब फूड कॉर्पोरेशन अब खुद से लेती है एग्ज़ाम। तो सर आपने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को क्यों नहीं ज्वाइन किया? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को ज्वाइन करने के पीछे कई कारण थे, नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। चूँकि हम मेरा जो हम शुरू से जो हम जिस जॉब को ज्वाइन किए हैं वहाँ पे जो है मतलब ऑफिस कल्चर है और दिन में काम करने का है, और वो रनिंग स्टाफ की ड्यूटी है, रात में भी करना है, दिन में भी करना है। चूँकि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि हम वहाँ JAA के लिए गए थे, जी। नोट फॉर स्टेशन मास्टर। जॉब बुरी नहीं है, अब तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर अब सारा कंप्यूटर पे काम करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैन टू मैन डिफ़र करता है, जो है किनको कौन कैसा जॉब पसंद है। कोई कम में भी खुश रहते हैं, को मतलब ज़्यादा पैसा डजेंट मैटर। जी। तो मतलब आप अपने गोल के प्रति हमेशा से ही क्लियर थे, हाँ। अपना उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखते थे। हाँ, नहीं, अभी भी हम भरे हैं, तो ये ऑफिशियल वर्क के लिए हम RRB पटना में भरा है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जॉब तो कर ही रहे हैं ऐसे। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर BPSC। सर आप मुझे ये बताइए कि इस बार का जो आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा, उसको किस लिए भरा? जो आपका पहले का मकसद था रेलवे एनटीपीसी का, सेम उसी मकसद से इस बार का भी भरा है या फिर इस बार का मकसद आपका कुछ और है? रहने दीजिए, मेरे पास बात वही मकसद है, हम इसमें JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए भरे हैं। अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जॉब में है ही। और आगे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC के लिए कर रहे हैं। इस सचिवालय की बहाली आ गई है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। करें। तो सर अभी आप इस पद पर कार्य करते हुए कितना समय निकाल लेते हैं अपने पढ़ाई के लिए सर?
ये मतलब टाइम फिक्स नहीं है, जितना भी समय मिलता है उसमें ही मतलब करते हैं। चूँकि मेरा डिपार्टमेंट जो है वर्क्स डिपार्टमेंट है, और इसमें मैं कैशियर के पद पे कार्यरत हूँ, तो बहुत सारे काम जो है हमारे थ्रू ही जाता है, तो हमको देखना पड़ता है। तो जो भी समय मिलता है, सुबह में हो शाम में हो, 1 घंटे 2 घंटे या कभी कभी 3 घंटे मिल जाते हैं, तो कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। तो ऐसे करके मतलब हम मेकअप करते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही, सिर्फ उसको ब्रशअप करना है। जी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपके पास रेलवे एनटीपीसी का भी अच्छा खासा लंबा अनुभव है सर। आप काफ़ी समय से रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा को दे रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है सर रेलवे के थॉट्स में? मतलब कि रेलवे पहले बच्चों से क्या प्रश्न पूछती थी और बच्चों से वो क्या चाहती थी, और अभी ये रेलवे बच्चों से क्या प्रश्न पूछती है और वो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करती है अभी के समय में? तो मतलब आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है पहले और अभी में, और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं आपको पहले और अभी में? पहले जो 2 एग्ज़ाम थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का लेवल में काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अंतर आया है। पहले क्या था कि जो भी फैक्चुअल जो सवाल थे वो मतलब हूबहू ल्यूसेंट से या स्पीडी से मतलब आ जाया करते थे। तो जो लड़के बिहार के लड़के स्पीडी पढ़ते थे, ल्यूसेंट पढ़ते थे, वो उसको इजीली क्रैक कर सकते थे। आज का क्या है कि बहुत सारा जो है जो सवाल जो है वो करेंट का वेटेज आज के ज़माने में बढ़ गया है। पहले करेंट का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं था। 3-4 सवाल ही जो है मतलब प्री में हुआ करते थे, मेंस का एक 120 हो जाता तो ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अभी जो है करेंट का रेशियो बढ़ा है, और काफ़ी अंदर से सवाल पूछ रहे हैं, और ख़ासकर जो मैथमेटिक्स है वो उसका स्तर मतलब बढ़ा है। पहले इस तरीक़ा के स्तर के जो है मतलब मैथमेटिक्स नहीं पूछे जाते थे, इतने पजल्स नहीं पूछे जाते थे। अभी देखने को इनइक्वलिटी का प्रश्न देखने को मिल रहा है, या कैलेंडर का भी सवाल जो मतलब मिल रहा है, वो इस प्रकार के सवाल नहीं होते थे, मतलब काफ़ी इजी सवाल हुआ करते थे। तो चूँकि बढ़ना भी मतलब वाजिब है, क्योंकि पहले के लोगों के पास किताबें की कमी थी, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, उनको खुद से सब कुछ करना होता था। तो खुद से करना, और अभी जो है सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, आप एक क्लिक पर जो है मतलब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप यूट्यूब के द्वारा जो है कुछ भी मतलब सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जिसके कारण जो है बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है, और उनका स्तर जो है मतलब बढ़ गया है। जी सर। अगला हमारा जो सवाल है सर वो आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग है कि या फिर टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग है। आपके पास टाइपिंग टेस्ट का भी अच्छा खासा अनुभव है। अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का शिवरी 2 का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 जिसकी परीक्षा आपने भी दी है, इसमें बहुत सारे पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट भी है। तो मैं चाहता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर के आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ थोड़ा विस्तार में स्टेप बाय स्टेप शेयर करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहा हो तो समय रहते वो अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सके, बेहतर कर सके आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से। देखिए, हमने जो टाइपिंग जो शुरू की थी, वो हमने 2011-12 में टाइपिंग किया था। और उस समय जो टाइपिंग का जो, अभी तो बहुत सारे विकल्प हैं टाइपिंग के, उस समय बहुत कम ही हुआ करते, हम लोग वर्ड पैड में मारा करते थे। और एक मैटर को लेकर के एक टाइपिंग टेस्ट मास्टर की एक बुक आती है, उससे जो है फिर बाद में हम लोगों ने एक टफ़ मटेरियल को खुद से मैंने बनाया था, द हिंदू वगैरह से जो है ले करके उसको टाइप करके, और फिर उसी टफ़ को मारते, क्योंकि अगर आप टफ़ मटेरियल को अगर मार देंगे तो आसान आप मारना कोई बड़ी। और हमने टाइपिंग काफ़ी दिए हैं, कम से कम 7-8 टाइपिंग दिए ही होंगे, और कोई भी टाइपिंग हमने फेल नहीं किया है। तो मेरा तो टाइपिंग ठीक ठाक है। और मैं टाइपिंग जो भी टाइपिंग अभी रिसेंटली मैं बिहार एसएससी का भी टाइपिंग दिया हूँ। तो लेकिन हम टाइपिंग मारते नहीं है, क्योंकि मेरा जॉब भी उस टाइप का है कि हम डेली कम से कम 1 घंटा 2 घंटा टाइपिंग कर ही लेते हैं। तो ये कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव कर इससे हो जाता है हमारा। लेकिन अगर प्रैक्टिस जहाँ तक बच्चों की है, तो आज आज के ज़माना में जो है पहले की तरह नहीं है। आज तो टाइपिंग करना काफ़ी आसान है, क्योंकि अब मोबाइल को मेन है कीवर्ड को याद करना। कीवर्ड को याद करना मतलब माइंड में नहीं, आपको उंगली पे याद करना है, फिंगर पे याद करना है। तो आप आसानी से उसको मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का भी कीपैड है, उस सेम जो है कीबोर्ड का कीपैड भी होता है। तो आप प्रैक्टिस करें। और चूँकि एसएससी के टाइपिंग में और रेलवे के टाइपिंग में बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि उसमें 35 वर्ड पर मिनट जो है मांगता है एसएससी में, लेकिन वहाँ पे क्या है 5% तक अगर आप इधर करते हैं तो वो क्षम्य है, यानी उसको 100% एक्यूरेसी माना जाता है। और वहाँ पे एडिटेबल भी है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है तो आप जो है 2 मिनट 3 मिनट अगर समय आप बचा लेते हैं तो उसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है
कि ये एडिटेबल नहीं होगा, मतलब बैक स्पेस यू कांट यूज। तो एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि इन्होंने 30 का स्पीड ही मांगा है, अंग्रेजी में 30 और हिंदी में 25 का टाइपिंग मांगा है। तो आप धीरे मारिए थोड़ा, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने 1 महीने 1-2 महीने में आराम से टाइपिंग हो जाएगी।